वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो क्योंकि करवा चौथ आ रहा है तो करवा चौथ स्पेशल हम कुछ नया बनाएंगे। आज हमने बनाना है फ्लेयर वाली ड्रेस, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो करवा चौथ में लेडीज या जो हमारी सिस्टर्स हैं वो जो ड्रेस पहनती हैं या कुर्ती पहनती हैं वो योग स्टाइल में या अम्ब्रेला कुर्ती, जो फुल अम्ब्रेला कुर्ती होती है उस टाइप की, या फुल अनारकली कुर्ती होती है उस टाइप की ज्यादा पहनना पसंद करती हैं। तो आज हमने जो सीखना है वो फुल अम्ब्रेला कुर्ती है, जिसमें जो योग पार्ट रहेगा वो प्रिंसेस कट योग पार्ट रहेगा। तो मतलब इसका जो योग पार्ट अलग कट होगा, नीचे फुल अम्ब्रेला अलग कट होगी और इसकी बहुत अच्छा इसका फ्लेयर आएगा, बहुत अच्छा इसका लुक आता है। तो चलिए आज हम ये सीखते हैं कि कैसे बनाना है ताकि आप भी करवा चौथ तक अपनी ड्रेस को अच्छे से प्रिपेयर कर सके। चलिए सबसे पहले मैं कुछ मेजरमेंट ले लेती हूँ। मेजरमेंट जो मैंने लिया है, शोल्डर 14, फुल चेस्ट 34, वेस्ट 30, फ्रंट नेक 6 इंच, बैक नेक 7 इंच, एपेक्स पॉइंट 10 इंच, लेंथ 42 है। इस अम्ब्रेला का जो मेरी कुर्ती है इसको हम आज विदाउट शोल्डर माइनस चार्ट बनाएंगे ताकि हर कोई इसको अप्लाई कर सके। जो कैलकुलेशन करने में सक्षम नहीं है वो भी इसको आसानी से बना सके। बट थोड़ी बहुत कैलकुलेशन डेफिनेटली होगी, क्योंकि हमने प्रिंसेस कट बनाना है तो डार्ट इसमें डालने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। बट बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ना हो, मैं ये ध्यान रखूंगी। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें फैब्रिक कितना चाहिए। अगर तो हमने फुल स्लीव्स बनानी है तो हमें टोटल जो फैब्रिक चाहिए होगा वो हमें 7 मीटर चाहिए, क्योंकि इसमें से योग पार्ट निकलेगा, फुल स्लीव्स का कपड़ा निकलेगा, तो हमारे पास 5.5-6 मीटर ही कपड़ा रह जाएगा और फुल अम्ब्रेला में इतना कपड़ा हमें चाहिए ही है। अगर हम थोड़ा कपड़ा कम कर लेते हैं तो आप उसमें आप स्लीव्स या तो विदाउट स्लीव बना लीजिए या फिर आप उसको छोटी स्लीव्स बना लीजिए और घेरा आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आप फुल फ्लेयर फुल स्लीव्स की चाहते हैं तो 7 मीटर आपको फैब्रिक चाहिए ही होगा। क्लियर है इतना? अब फैब्रिक कौन सा लेना है, तो अम्ब्रेला कट कुर्ती आप कोई भी टाइप का फैब्रिक ले सकते हैं, थोड़ा सा फ्लोई होगा तो ज्यादा उसके फ्लेयर्स अच्छे दिखेंगे। चलिए अब मैं पहले आपको यहाँ पे बताती हूँ कि बैक पार्ट कैसे कट होना है, फ्रंट पार्ट कैसे कट होना है और उसके लिए मेजरमेंट्स हमने कैसे लेने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शोल्डर। शोल्डर हमारा कितना है 14 इंच, तो हम शोल्डर को डिवाइड करेंगे 2 से, आधा ले लेंगे। तो कितना आया हमारा शोल्डर 7 इंच। अब ये तो हमारा फुल शोल्डर है, जब हम बोट नेक या हम जब दूसरे पैक नेक बनाते हैं तो उसमें शोल्डर लेते हैं। क्योंकि हमारा नेक डीप है तो हमें क्या करना होगा, इससे कुछ इंचेस माइनस करने। मैं इसको थोड़ा सा 8 इंच ले लेती हूँ। चलिए बैक नेक को क्लियर, 8 इंच या 9 इंच आप कितना भी ले सकते हैं। तो हमने क्या करना है, शोल्डर में से कितना माइनस करेंगे, जितना भी है उसमें से 1.5 इंच माइनस कर देंगे। जब हम 7 में से 1.5 इंच माइनस करेंगे, अब हमारे पास शोल्डर कितना आ गया 5.5 इंच का। अब आपने दोनों शोल्डर 5.5 इंच पर ही लेने हैं। क्लियर है इतना? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से मैं पहले बैक पार्ट की कटिंग बता रही हूं। आपने इस तरह से कपड़े को ले लेना है इतना। ये हमारी ऑन फोल्ड साइड होगी, ऑन फोल्ड साइड। अब ये हमने कपड़ा निकाला कैसे है तो ये समझिए। देखिए ये हमारा पूरा कपड़ा है, मान लीजिए पूरे कपड़े की लेंथ है। आपने यहां से कितनी लेंथ लेनी है, जितनी ये लेंथ कितनी है, मान लीजिए आपकी योग पार्ट की लेंथ जो है वो 15 इंच है, तो आप ये लेंगे 16 इंच। ओके, तो आपने क्या करना है, यहां से 16 इंच नापना है और उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर लिया, फोल्ड करने के बाद आपको ने यहां से इसको कट कर देना है। यहां से मान लीजिए आपने इसको कट कर दिया। जब कट करेंगे तो ये जो पोर्शन आ गया आपका फ्रंट पार्ट बनेगा, इस पे आपका बैक पार्ट बनेगा। मतलब कि आपके योग के दोनों पार्ट एक साथ कट हो गए। कट करने के बाद अब आपने जब बैक पार्ट को अलग कट करना है तो आपको इसको भी यहां से कट कर लेना है, ताकि बैक आप अलग कट कर सके, फ्रंट पोर्शन आप अलग कट कर सके। आई होप आपको ये पेपर की कटिंग समझ आई होगी कि हमने कैसे करना है। पूरे फैब्रिक में से योग को अलग कर लेना है, उसके बाद योग को भी आधा कर लेना है ताकि फ्रंट और बैक हमारा अलग अलग कट हो सके। अब हमने ये अलग कर लिया तो ये 16 इंच का हमारे पास योग पार्ट आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है,
यहां से हम शोल्डर लेंगे 5.5, ये मेरा शोल्डर आ गया 5.5 इंच का। क्लियर। यहां से अब हम आर्म होल लेंगे। आर्म होल पर आपने फॉर्मूला लगाना है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5, क्योंकि हमारी चेस्ट 34 है, तो 34 डिवाइडेड बाय 6, 5.6 प्लस 0.5 कितना आया 6.1 इंच। तो हम यहां से 6 इंच ले लेंगे, 6.1 भी आप ले सकते हो, 6 इंच भी। उसके बाद यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना हो गया। अब हमने यहां पर मार्किंग करनी है चेस्ट की। तो चेस्ट कितनी है 34, इसमें हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, 36 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे 9 इंच। तो हमने यहाँ पे 9 इंच पर मार्किंग की, 9 इंच आ गया। ये पूरा कितना था 9 इंच। ठीक है। फिर हमने यहाँ से 1 इंच बाहर आना है, सेंटर लेना है, यहाँ से आर्म होल की शेप दे देनी है। यहाँ से आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ पर हमारी कमर का निशान आएगा। कमर हमारी कितनी है 30 इंच, प्लस इसमें 2 इंच की लूजिंग देंगे 32 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया 8 इंच। तो 8 इंच मान लीजिए यहाँ पर आता है, तो आपने इस तरह से मार्किंग करनी है और यहाँ से 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरह से आपने ज्वाइन कर देना है। ये हमारा जो बन गया बैक पार्ट। बैक पार्ट में उसके बाद हमने यहाँ से नेक ले लेना है। नेक कितना लेंगे 2.5 इंच। ठीक है, 2.25 या 2.5 आप ले सकते हैं। उसके बाद नेक की लेंथ कितनी है, बैक पोर्शन की 8 इंच है, तो 8 इंच लेंगे और इस तरह से हमने इसकी शेप दे देनी है। इतना क्लियर हो गया। अब क्योंकि ये जो नेक है ये नीचे ही जाएगा चेस्ट लाइन से, तो आपने यहां से बाद में आधा इंच शोल्डर उड़ा देना है सारी कटिंग करने के बाद। क्लियर है इतना। ये हमारा बैक पोर्शन बन गया। अब हम आते हैं फ्रंट पोर्शन पर। फ्रंट पोर्शन हमने कैसे बनाना है, जैसे ये हमारा फ्रंट पोर्शन के लिए फैब्रिक आ गया, ये अब हमारा फ्रंट पोर्शन का फैब्रिक है। ठीक है, तो ये भी मेरी ऑन फोल्ड साइड है और ये 16 इंच है पूरा। अब इसमें भी मैं यहाँ पे 5.5 इंच पर पहले मार्क करूंगी, 5.5 इंच पर। उसके बाद आर्म होल सेम यही आएगा 6 इंच का, और ये मेरी चेस्ट लाइन बन जाएगी इस तरह से। ये चेस्ट लाइन बन गई। अब हमने यहां पर कितनी मार्किंग की थी 9 इंच की, तो हम यहां पर मार्किंग करेंगे 10 इंच की। क्लियर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हम डायरेक्टली फैब्रिक पर कट कर रहे हैं, हमने कोई भी इसका पैटर्न नहीं कट किया है। तो डायरेक्टली फैब्रिक पर कटिंग करना बता रही हूँ, तो मैं इसमें मार्जिन ऐड कर रही हूँ। तो वो कहाँ यूज होगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। ध्यान से समझिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कोई पॉइंट मिस हो जाएगा। 10 इंच लेने के बाद आप यहाँ से जितना यहाँ पे मार्जिन लिया है 1 इंच का या 1.5 इंच का या 2 इंच का, उतना आप यहाँ पे ले लीजिए। ये आ गया। अब हमने यहाँ पर वेस्ट कितनी ली थी 8 इंच, तो 8 इंच पहले की जगह आपने यहाँ पर लेना है 9 इंच। जो भी यहाँ मार्जिन लिया उससे 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ओके, यहाँ हमने ऊपर 9 इंच लिया था, तो यहाँ पे 10 इंच लेंगे। यहाँ पर हमने बैक साइड में 8 इंच लिया था, तो यहाँ पे 9 इंच लिया। अब हमने इसमें डार्ट डालना है, क्योंकि ये प्रिंसेस कट की शेप लेगा योक पार्ट। तो डार्ट कितना आएगा हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंगली 2.5 इंच का आएगा। तो मैं यहाँ से 2.5 इंच और एक्स्ट्रा लूंगी, तो कितना हो गया 9 प्लस 2.5 कितना हुआ, सॉरी 9 प्लस 2.5 कितना हो गया 11.5। मैं यहाँ पे 11.5 पर मार्क करूंगी। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा जो मार्जिन होगा उसको ऐड करूंगी और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ये हो गया। ये शेप ऐसे ही आएगी, डोंट वरी। जब हम शेप देंगे यहाँ से प्रिंसेस कट की, तो वो अपने आप सारा एडजस्ट हो जाएगा। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ से पहले आर्म होल की शेप दे देते हैं। यहाँ से 0.75 ऊपर आएंगे, यहाँ से हाफ करेंगे और 25 इंच अंदर आएंगे 0.25, और यहाँ से आर्म होल की इस तरह से हमने शेप दे देनी है। आर्म होल की शेप हो गई। अब हमने डार्ट डालने हैं। डार्ट कैसे हम डालेंगे, यहाँ से हमने एपेक्स पॉइंट का मार्क करना है। एपेक्स पॉइंट की लेंथ कितनी थी 10 इंच, तो हम मार्क करेंगे 10.5 इंच पर। मान लीजिए ये आ गया 10.5 इंच। ओके, 10.5 का यहां से हम कितना मार्क करेंगे, जितना हमारा एपेक्स टू एपेक्स का डिफरेंस होता है उसका हाफ लेते हैं। अब मैंने नहीं लिया, भूल गई मैं अगर लेना, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितनी हमारी फुल चेस्ट है उसके बीच में पॉइंट लगा देंगे। कितना आया 3.5 इंच, 3.4 आया। मैं राउंड फिगर 3.5 इंच ले लेती हूँ। आपने यहां पर मार्क करना है 4 इंच पर।
क्यों बताती हूँ। 4 इंच पर मार्क कर लिया। अभी रुकिए, आप पहले इतना समझिए, फिर मैं बताती हूँ मैंने 4 इंच पर क्यों मार्क किया। यहां पर 4 इंच और यहां पर आधा इंच अंदर, यहां पर हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। उसके बाद 2.5 इंच हम यहां पर लेंगे, जहां भी आएगा 2.5 इंच वहां पर मार्क किया, और इस लाइन को ऐसे हमने डार्ट वाली लाइन साथ मिला देना है। ये हमारा जो डार्ट है ये है हमारा 2.5 इंच का। अब समझिए मैंने यहां से 4 इंच क्यों लिया, जबकि मेरा फ्रंट क्रॉस आ रहा था 3.5 इंच पर मैंने यहाँ पर 2.5 इंच आधा इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया, क्योंकि मैं ये डायरेक्टली फैब्रिक पर कट कर रही हूँ। जब मैं यहाँ से डार्ट को कट कर दूंगी तो मेरे को जो प्रिंसेस कट को जोड़ना है, तो मुझे इस पोर्शन से भी आधा इंच चाहिए, मुझे इस पोर्शन से भी आधा इंच चाहिए, तो 1 इंच तो मेरा स्टिचिंग में चला जाएगा। इसीलिए मैंने यहां पर भी 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और कमर में भी 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। डार्ट पॉइंट में आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, मतलब इस साइड से अगर 3.5 है तो 4 लूंगी, अगर आपका 3 है तो आप 3.5 इंच लेंगे। ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर? चलिए ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इस डार्ट का सेंटर निकालना है, क्योंकि डार्ट तो टेढ़ा सा थोड़ी अच्छा लगेगा, इसको शेप देनी है। प्रिंसेस कट है तो प्रॉपर शेप आनी चाहिए। इसका हाफ कीजिए, फिर इसका हाफ कीजिए और इसका हाफ कीजिए। यहां से 0.25 इधर, यहां से 0.5 आएंगे बाहर, और इसको इस तरह थोड़ा सा अंदर की तरफ आते हुए इस तरह से हमने ऐसी हमारी डार्ट की शेप आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी इस तरह से डार्ट की शेप आ गई। क्लियर? अब हमने क्या करना है, ये डार्ट हो गया, इस डार्ट की लेंथ को मेजर कीजिए। जितना भी ये होगा तो हमने यहां से इसको मेजर करना है। जहां पर भी आया, मान लीजिए यहां पर आया, जितना भी ये होगा आधा इंच होगा तो उसका डबल 1 इंच, 0.25 इंच 0.75 होगा तो यहां से आप 1 इंच तब भी लीजिए। अगर 0.25 है तो आधा इंच, जितना भी आता है उसका डबल आपने यहां से लेना है और इस लाइन को इस तरह से ज्वाइन कर देना है, और ये पार्ट हमारा कट जाएगा। क्लियर? निकल गया ये पार्ट। यहां से 0.25, अगर थोड़ा ऊंचा पहन सकते हैं तो आधा इंच ऊपर आ जाइए और इसको यहां से मिला दीजिए, और ये पॉइंट भी हमारा कट जाएगा। ठीक है, इतना पॉइंट पोर्शन कट गया, ये पोर्शन भी हमारा कट जाएगा, ये सारा निकल जाएगा। अब देखिए, जब आप डार्ट को कट करोगे तो आपने इसी के ऊपर कट करना है, यहां पर और यहां से पूरा कट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कट कर दिया। जब आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे सिलाई आएगी, यहाँ पे आपकी सिलाई आएगी और यहाँ पे सिलाई आएगी। तो वो आधा इंच का मार्जिन क्यों था ये वाले में, क्योंकि इनको जोड़ना है हमने। तो आधा इंच यहां से हो गया, ये पूरा कितना लिया था 9 इंच, तो आधा इंच इधर चला गया, इसलिए ये हमारी जो 9 इंच की कमर अब 8 इंच में आ जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने ये क्या किया है। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे, बट आपकी करवा चौथ वाली ड्रेस बिल्कुल खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इतना हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, अब आर्म होल की डार्ट देनी है। आर्म होल में हम डार्ट कैसे देते हैं, जितना हमारा ये होता है उसका हमने हाफ लेना होता है। हाफ कितना आता है, 1.25 आएगा इसका। तो हमने क्या करना है, इस तरह से मेजरिंग टेप को लेना है, इसका 1.25 चेस्ट लाइन पर रखेंगे। जहां पर जैसे ये आर्म होल को भी यहाँ टच कर रहा है ना, तो उस टाइम पे वो यहाँ पर टच करेगा। जब आप एग्जैक्ट मेजरमेंट्स लोगे तो जहां भी टच करेगा वहां पर मार्क कर लेना है। मान लीजिए ये यहाँ पर टच करता है, ओके। अब 1.25 का आपने हाफ करना है और इसके ऊपर मार्किंग कर लेनी है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर आ गया, फिर आपने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, इस डार्ट, इस लाइन, ये लाइन है, ऐसे ज्वाइन कर देना है, ओके। फिर हमने हाफ इंच नीचे जैसे आते हैं, नीचे आएंगे, या इस पॉइंट से हमने 1.25 को मेजर करना है, ऐसे जहां भी आया, मान लीजिए यहां पर आ गया 1.25। आपने इस लाइन को किसके साथ ज्वाइन करना है, यहां से आपने इसका मेजरमेंट लेना है, हाफ आ गया जहां भी, फिर उसका हाफ लीजिए, जहां पर आया उसको इसके साथ आपने लाइन साथ मिला देना है। ये आपका डार्ट डल गया। क्लियर? अब जब आप इसको डार्ट में को डालोगे तो क्या होगा, ये डार्ट की लेंथ छोटी है, ये बड़ी है, हमने इक्वल करना है। इसको मेजर कीजिए और इसको मेजर कीजिए, ये यहां कहीं आएगा। अब जब डार्ट डालोगे तो आर्म होल की शेप भी टूट जाएगी, तो उसको कैसे रीशेप करेंगे, सभी के लिए, सभी साइजेस में आपने आधा इंच नीचे आना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है,
और ये जो एक यहाँ से लाइन आई है इसको ड्रॉ करना है। फिर इस लाइन के साथ और इस पॉइंट से आर्म होल की शेप हमने इस तरह से दे दी। ये हमारा न्यू आर्म होल हो गया। जब आप इसको इस तरह से बंद करोगे ना, ये डार्ट को, ये तो भी जुड़ा हुआ है पेपर, तो आप इसको बंद करोगे ये ऑटोमेटिकली इस तरह से शेप में आ जाएगा प्रॉपर, ठीक है, अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट आपने लिया होगा तो। क्लियर? और अगर माइन्यूट सा अगर डिफरेंस होता है तो आप उसको रीशेप कर सकते हो फ्रेंच कर्व की शेप से। ये हो गया। अब आपका ये पोर्शन भी कट जाएगा। क्लियर? अब हमारा मेन का बात है, हमने इसको देना है प्रिंसेस कट की शेप। ये तो अभी डार्ट वाला पॉइंट बने हैं, डार्ट वाला योग पार्ट बना है। प्रिंसेस कट की शेप देने के लिए हमने अपने फ्रेंच कर्व को यूज करना है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमारा ये कॉर्नर नहीं बना चाहिए, इस तरह से हम इसको राउंड बनाएंगे। ओके, और जैसे जिस शेप में ये जा रहा है, ये जो हमारा डार्ट, पहले इसने इसको बंद करना है, ये चीज आपने ध्यान रखना है। पहले हम इसको बंद करेंगे। जब आपका डार्ट बन जाएगा ना, तो आपने इसको, मैं अभी फिलहाल ऐसे समझाने के लिए आपको बताती हूँ कि इसको मैंने बंद कर लिया है इस तरह से। ये मान लीजिए मेरा डार्ट ये बंद हो गया, इसको मैं यहाँ से कट ही कर लेती हूँ क्योंकि मुझे मोड़ने में प्रॉब्लम आएगी। ये देखिए, अब मैं इसको यहाँ से, जैसे मान लीजिए ये मेरा इस तरह से, ये मेरा डार्ट बंद हो गया, ठीक है, ये बंद किया मैंने। अब इसके बाद डार्ट बंद करने के बाद आप इसको कट कर लीजिए पहले, ठीक है। आपने क्या करना है, ये डार्ट बंद हो गया, डार्ट बंद करने के बाद आपने ये जो इसकी लाइन आई है सेंटर वाली, उससे 0.75 ऊपर चले जाइए। ओके, और यहां पर ये जो कॉर्नर है ना, ये एपेक्स पॉइंट का, इसको रीशेप ऐसे राउंड बनाइए, ऐसे राउंड, और इस पॉइंट के साथ आपने मिला देना है। जहां भी ये राउंड बनेगा, जैसे सपोज ये ऐसे बन रहा है, तो ये इस तरह से आपने जाना है और ऐसे अपने इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये देखिए, ये अब आपकी इस तरह से आपने आना है और ये ऐसे आपका ये राउंड शेप, तो ये आपका प्रिंसेस कट की शेप ले लेगा इस तरह से। ध्यान रखिए, जब ये शेप दोगे तो इसको बंद करना है डार्ट को, डार्ट जहां बंद होगा वहां से 0.75 ऊपर जाना है, ठीक है। 0.5 पे जा सकते हो आप, तो वहां से फिर हमारी प्रिंसेस कट की शेप आ गई। ये हमारा इस तरह से प्रिंसेस कट बनेगा। ये करने के बाद यहां से सेम आपने यहाँ पर 2.5 इंच का गला लिया तो 2.5 इंच, 2.25 का लिया तो 2.25, सेम लेकर लेंथ मार्क कीजिए और अपने नेक की शेप, जो भी आपकी शेप होगी उस तरह से ले लीजिए नेक की शेप। क्लियर है इतना? अब जब आप यहां से प्रिंसेस कट को कट करोगे, जो कटिंग आपकी कहां से होगी, इसी लाइन के ऊपर से आप कट करोगे, यहां से आओगे, यहां से जाओगे यहां पर, और इस पॉइंट को पूरा कट कर दीजिए, क्योंकि हमने मार्जिन कपड़े में ऑलरेडी रख लिए हैं। जब आप कट करोगे तो इसको स्टिच भी करना होगा, क्योंकि ये डार्ट है। जब स्टिच करोगे ये आधा इंच यहां से चला जाएगा, ओके, इसलिए यहाँ ऑटोमेटिकली वो 3.5 इंच पर आ जाएगा, और यहां से आधा इंच भी चला जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली जो 10 इंच था तो वो 9 इंच पे आ जाएगा, और यहां से भी कवर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रिंसेस कट के योक पार्ट की कटिंग करनी है विदाउट ड्राफ्टिंग किए ऑन पेपर। क्लियर है इतना? आई होप इसमें अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो आप इस तरह से बनाइए। ये हो गया। अब हम आते हैं अपने लोअर पार्ट पर। यहां से हमने लोअर पार्ट भी तो बनाना है, ये तो हमारा योक पार्ट बन गया। जब हम बात करेंगे, अच्छा एक चीज इसमें और रह गई है, वो ये कि जब आपने ये पोर्शन कट कर लिया, यहां से आर्म होल शेप में आ गया, तो ये वाली जो लेंथ है, ये और हमें बैक की लेंथ को इक्वल करना है। तो वो कैसे करोगे, आपने इस लेंथ को इसके ऊपर बराबर रखना है, और जहां तक वो जैसी शेप में आ रहा होगा वहां से इस तरह से वो शेप में आएगा, जितना होगा उसको कट कर देना है, इक्वल कर लेना है। क्लियर है इतना? अब हम आते हैं इसके नीचे के योक पार्ट पर, सॉरी, अब हम आते हैं इसके नीचे स्कर्ट फ्लेयर वाले पार्ट पर। फ्लेयर वाले पार्ट में आपने क्या करना है, जितना भी आपका स्लीव्स का कपड़ा आपने अलग कर लेना है पहले, जितनी आपको स्लीव्स चाहिए। उसके बाद जो कपड़ा बचेगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है, फोल्ड करने का तरीका आप ध्यान से समझिए। लेंथ वाइज बिछाना है, उसको इस तरह से फोल्ड कीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको फिर से इस तरह से फोल्ड कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली लोग क्या करते हैं, ऐसे फोल्ड करते हैं, उसके बाद ऐसे फोल्ड करते हैं। ऐसे नहीं करना है, फुल अम्ब्रेला में ऐसे फोल्ड किया, फिर उसके बाद आपने इस तरह से फोल्ड करना है। ये हो गया फोल्ड, ओके। तो इस तरह से जो ये मेरा फ्लेयर वाला पोर्शन मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे ये फ्लेयर है यहाँ पे बनानी है, तो ये जो ऑन फोल्ड साइड है मेरी, नेक्स्ट पेज पे बता देती हूँ। जैसे ये हमारा फैब्रिक है, तो ये ऑन फोल्ड साइड है मेरी, तो ये जो ये फोल्ड, पूरी फोल्ड है ना, ये मैंने ऐसे रखी है। क्लियर है इतना?
ये वाला जो पोर्शन एक साइड खुला और दो पोर्शन ऐसे, ये नहीं रखना है, इस पोर्शन को रखना है ऐसे। आपकी कमर की मार्किंग इस साइड से आनी चाहिए, यहां से। ओके, ऐसे करने के बाद आपने क्या करना है, अब इसकी लेंथ आपने कैसे मेजर करनी है। सबसे पहले आपने कमर देखनी, कमर कितनी है 30, हमने यहाँ पर कितनी वेस्ट का मार्किंग की थी 8 इंच की मार्किंग की थी, हमारी 8 इंच की मार्किंग थी। तो आपने यहाँ से मेजरिंग टेप को इस तरह से लेकर आना है ऐसे तिरछे में, जहां पर 8 इंच आया वहां पर आपने मार्किंग कर देनी है। मान लीजिए आपका 8 इंच यहाँ आया, आपने इस तरह से सीधी मार्किंग करनी है। एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब आप ये मार्किंग कर लो फिर आपने यहाँ से ये मेजर करना है। जैसे ये 1.5 इंच है ना, तो यहाँ से भी 1.5 इंच होना चाहिए, मतलब ये बराबर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। इस तरह से आपने मार्किंग करनी है। इतना मेजर हो गया, फिर हमने तिरछा तो इसको रहने नहीं देना है, इसको हल्का सा राउंड शेप में इस तरह से ले जाइए। ओके, अब 8 इंच आया है हमारा ये, 8 इंच आया है हमारा ये। अब आधा इंच और एक्स्ट्रा, क्योंकि यहां से भी स्टिच में जाएगा, यहां से भी स्टिच में जाएगा, तो यानी कि 9 इंच। तो ये जब आप ऐसे एक बार मेजर करके देख लीजिए कि ये प्रॉपर 9 इंच होना चाहिए। अगर तो 9 इंच आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप थोड़ा सा और नीचे आ जाइए। अगर ज्यादा आ जाता है तो आप ऊपर शिफ्ट हो जाइए, लाइन को इस तरह से ऊपर शिफ्ट कर लीजिए। क्लियर? इतना होने के बाद फिर हमने लेंथ की मार्किंग करनी है। लेंथ की मार्किंग हम कैसे करते हैं, हमारी टोटल लेंथ कितनी है 42। ओके, ये हमारी रेडी लेंथ है। आप क्या कीजिए, इसमें 2 इंच प्लस कर दीजिए। कितना आ गया 44 आ गया। 44 में से हमने योक पार्ट की लेंथ कितनी कट की है, योक पार्ट की हमारी लेंथ कितनी थी 16 इंच, 16 इंच माइनस कर दीजिए। कितना आ गया 44 माइनस 16 28, 28 इंच। अब आपने लेंथ यहां से जो नापनी है वो 28 होनी चाहिए। अब ये 2 इंच क्यों लिया, आधा इंच यहां से ऊपर पार्ट में चला जाएगा, आधा इंच नीचे आएगा। ओके, एक पार्ट यहाँ का हो गया और नीचे जो रह जाएगा वो भी हमारा नीचे फोल्ड करने के काम आ जाएगा, आधा इंच, तो वो 2 इंच हमारा प्रॉपर हो जाएगा। अगर आपको नीचे से फोल्ड करने के लिए ज्यादा चाहिए तो आप इसमें 2.5 इंच भी ऐड कर सकते हैं। मतलब ये तो 28 की लेंथ है, उसमें 29 आप कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा मोटा थोड़ा फोल्ड करना है तो। क्लियर है इतना? मैं इसको 28 लूंगी। अब मैंने ये 28 कैसे मेजर करना है, सबसे पहले आप यहां से मेजर कीजिए, ये कितना है, मान लीजिए ये आता है 5 इंच। ठीक है, पहले आप यहां से मेजर कर लीजिए 28 कहां पर आया, ये आया 28, मान लीजिए ये 28 आ गया। ओके, ये पूरा फैब्रिक मैं यहां तक ले लेती हूँ इस तरह से। फिर आपने ऊपर कॉर्नर पर टेप रखनी है और इसको मेजर करना है। मान लीजिए जब ऊपर टेप रखोगे तो ये बढ़ जाएगी लेंथ, तो ये आ जाएगा, आप एग्जाम्पल ले लेती हूँ 35, तो आपने इस तरह से टेप घुमाना है, हर जगह 35 35 35 35 35 पर मार्किंग करनी है। तो इस तरह से ये ऐसे ही शेप में चला जाएगा। ओके, तो ये पूरी शेप 30, यहां से ध्यान से समझिए, यहां से यहां तक 28 लेना है, पहले मार्किंग कर लेनी है। देन उसके बाद, क्योंकि यहां से तो हम टेप घुमाएंगे नहीं, हमें तो टेप कॉर्नर से घुमानी है, फिर हमने कॉर्नर से इसकी लेंथ नाप लेनी है 28 तक कितनी थी, जितनी भी आएगी उतनी ही आपने हर जगह इस तरह से टेप को घुमाते जाना है और साइज ले लेना है। इस तरह से ले लिया, जो भी आपका आया यहां से हमने कट कर देना है और यहां से हमने कट कर देना है। जब आप इसको कट करोगे, अब देखो आपने कट कहां से किया, यहां से कट किया, ये बंद साइड थी ना, यहां से कट करोगे। जब आप इसको खोलोगे तो ये ऐसे खुलेगा, ये खुल गया ऐसे, और ये साइड यहां से भी कट हुआ होगा। तो अब देखिए फ्रंट का पोर्शन इतना बनेगा और ये बैक का इतना बनेगा, तो आपके ये सारी फ्लेयर्स फ्रंट में आएंगी और ये वाली पिछले फ्लेयर सारी बैक साइड में जाएंगी, तो बहुत ज्यादा फ्लेयर हो जाएगी। ओके, अब वन थिंग मोर, अब आपके माइंड में आएगा यहाँ पे तो हमने 1.5-2 इंच का मार्जिन लिया है, तो हमने स्कर्ट में क्यों नहीं लिया। हम स्कर्ट में कभी भी मार्जिन नहीं लेते हैं, अदरवाइज उसकी फिटिंग अच्छी नहीं आती है। मार्जिन हमेशा, कोई भी योक पार्ट वाला कपड़ा होगा तो ऊपर के हिस्से में ही मार्जिन आता है, नीचे नहीं आता है। हम इसको पूरा स्टिच करने के बाद स्कर्ट को इसके साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो इसलिए स्कर्ट में कभी भी मार्जिन नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने योक पार्ट, प्रिंसेस कट वाली जो शेप है योक में वो, और नीचे अम्ब्रेला की जो शेप आएगी, इस तरह से हमने फ्लेयर्स देने हैं और अपनी कुर्ती को रेडी करना है।
आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। इन केस अगर कोई डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।